चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि समाकलन का जो पिछला क्लास था उसमें मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन चूंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर क्वेश्चन अपने आप में बड़ा स्पेसिफिक है और आपको हर क्वेश्चन बताना विधिवत बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा बताने के चक्कर में पड़ जाता हूँ। तो पिछले वीडियो में 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे, लेकिन इस वीडियो में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। पिछला जो छूट गया था क्वेश्चन वो मैं बहुत अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। तो बिना किसी बात के चलते हैं अपने वीडियो में। चलो, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे लिखा है sin x इंटू कॉस एक्स लिखा है। मैंने कहा था क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 से करवा दो डिवाइड। क्या करा दो? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से करवा दो डिवाइड, ठीक। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, ये 2 sin x इंटू 2 sin x इंटू साइन 2x हो गया, तो मतलब 2 sin a इंटू कॉस b हो गया। 2 sin इंटू कॉस b का फॉर्मूला ये होता है, आप वहाँ से पढ़ लीजिए और मैं यहाँ पे अपना सवाल लगाता हूँ। 1/2 ऐसे कर लिया अपना, तो क्या आ गया, ये आ जाएगा cos a माइनस बी। इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइन साइन है, कॉस और साइन है, ठीक। और नहीं करोगे तो कॉस का फिर वही करोगे, तो कॉस माइनस थीटा कॉस प्लस थीटा, तो कॉस एक्स माइनस ए प्लस बी, तो आ गया 3x, ओके, इंटू साइन 3x dx। अब साइन 3x इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल परफेक्ट बात है, होगा 1/2, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉस, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाए कॉस एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 3x इंटू साइन 3x dx हो जाएगा इतना, दूसरा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे cos x और sin x 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो cos a इंटू cos b का फार्मूला बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/4 आ गया, मल्टीप्लाई कराए तो आ गया cos x इंटू साइन 3x माइनस क्या हो गया 2 cos 3x इंटू साइन 3x dx। बताओ कोई दिक्कत? तो यहाँ से फिर से देखो फार्मूला बन गया, ये क्या बना है, cos x माइनस साइन एक्स। क्या बना, cos x माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकते हो क्योंकि साइन बड़ा है, आगे पीछे कर लो। तो आपने क्या किया, आपने किया साइन 3x इधर ले लिया इंटू cos x पीछे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लिखा तो वही है ना, मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप कहीं भी कर सकते हो। 1/4 क्या हो जाएगा बताओ, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो होता है साइन ए प्लस बी, तो आ गया 4x प्लस कॉस ए माइनस बी, तो आ गया कॉस 2x। और ये कितना आ जाएगा, तो ये भैया आ जाएगा 2, देखो हमने एक फार्मूला बताया था कि 2 साइन ए इंटू कॉस है या 2 कॉस ए इंटू साइन, बात वही है। तो ये फार्मूला बनता था साइन 2a, ये देखो फार्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही होता है कि नहीं होता है? तो जी हाँ होता है, वही तो लिखा हुआ है ये, बस ए की जगह पे 3x है। तो आपका बन जाएगा माइनस का साइन 6x, ठीक है, और dx बन गया ये। अच्छा अब देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सबका क्या करा दो, इंटीग्रेशन करा दो। तो 1/4 पूरे में इसका क्या हो जाएगा, तो जो साइन x का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस का कॉस 4x और 4x का तो अपान में 4 आ जाएगा, फिर माइनस का कॉस 2x का साइन 2x और अपान में 2 प्लस क्यों, अब देखो जो साइन 6x है इसका भी अगर आप करोगे, यहाँ पे देखो जो cos 2x है इसका आ जाएगा प्लस, क्योंकि cos x का होता है साइन x होता है, साइन x का प्लस ही आएगा। अब फिर से ये आ गया साइन 6x, तो साइन x का क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हो जाएगा भाई, माइनस यहाँ पे है ही तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा प्लस का cos 6x अपॉन 6, समझ गए? तो आप आराम से आप अपना आंसर लिख सकते हो, इसको पहले कर लो इसको बाद में कर लो, अपॉन 4 है भी, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा सी आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ से आप चेक कर लो, फटाफट देखो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अरे यार क्या हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो बेटा जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन 4x इंटू साइन 8x। अब आप खुद ही समझदार हैं, क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 से डिवाइड या 2 से डिवाइड। क्या करना है, साइन वही लिखा है वो देखो सेम फार्मूला वही लिखा हुआ है, तो क्या करोगे 1/2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा बताओ, तो आ जाएगा cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी, तो इसको कर लो a, इसको कर लो b, आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा 4x और माइनस cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी में आ जाएगा 12x आ जाएगा। कोई दिक्कत, कर दो dx कर दो। अब दोनों देखो अलग अलग है तो आराम से आप क्या कर सकते हो, कैसे 1/2 ब्रैकेट में cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos x का हो जाएगा sin x और x का पहले 4, चूँकि 4x है तो अपॉन में 4 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस cos x का तो हो जाएगा sin x, तो sin 12x अपॉन 4 प्लस c, यही है आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत, बड़ा छोटा सा आंसर था, देखने में बस भारी भरकम लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, जी सर बिल्कुल चलिए आगे, हटा दिया जाए, ठीक है देखो हटा दिया। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर कहता है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखो इसमें थोड़ा सा बस गेम है, कॉस एक्स है तो इसमें कुछ बना सकते हो, तो देखो सर क्या बना सकते हैं, सर आपने बताया था कि कॉस एक्स जो होता है अगर इसको कॉस एक्स के तरीके ट्रीट करना हो तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, तो बिल्कुल करते हैं। तो अगर इसको सही रूप में लिखें तो यही तो होगा। तो बेटा बताओ cos 2x नहीं बन गया, बताओ cos 2x की जगह पे ये आ गया। cos 2x क्या होता है, तो होता है 2 cos स्क्वायर x और -1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा, एक तो ये हो गया, तो अगर इसको हम सही से निकालें तो हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x और इधर अगर बात करें तो हो जाएगा cos x और माइनस का, भाई यार देखो 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 मेरी बात सुनो फिर से समझना, cos x लिखा हुआ है, cos x को cos 2x के तरीके ट्रीट करना है, तो cos x तो इसको 2x मान लो, तो जब 2x होगा तो क्या हो जाएगा, तो इमेजिन करना है कि x/2 क्या हो जाएगा, x/2 कुछ ऐसे हो जाएगा, यही तो होगा cos 2x, x इतना ही तो मानोगे, तो जब x होता है, अब ये अगर 2x होता तो x क्या मानते हो, x को मानते हो, तो ये हो गया, इसका फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x/2 -1। तो बेटा अगर इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा cos x + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। तो अगर बेटा तो अगर यही तो आपको लिखा हुआ देखो cos x + 1 या cos x + 1 या 1 + cos x, वही तो लिखा है, तो इसकी जगह पे ये लिख देंगे। अब देखो साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, तो अगर cos x अगर साइन के पदों में निकालें तो होता है 1 - 2 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है कि नहीं होता बताओ। जब होता है तो अगर साइन की बात करें तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर x/2, तो ये इधर आके हो जाएगा cos x -1 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस कर इधर मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा माइनस cos x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। देखो यहाँ से दो चीज़ें निकल गए हैं, क्या क्या निकल गया है ये देखो बताओ। तो आपको 1 + x का पता चल गया, 1 - x का पता चल गया, तो वैल्यू रख दो। 1 - x की वैल्यू कितनी आई है, तो सर जी उसकी वैल्यू आई है 2 साइन स्क्वायर x/2 आई है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1 cos x + 1 या 1 + cos x की आई है 2 cos स्क्वायर x/2। बताओ किसी बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक चीज़ें नहीं समझ आ रही तो बताओ। मैंने कहा है कि अगर cos 2x होता तो आप लिखते cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x - 1 लिखते, तो अगर x है तो x को 2x कैसे बना सकते हो, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो बन नहीं जाएगा cos 2x, तो x जगह पे मैंने x/2 ही तो रखा है, ठीक है।
इतना आ गया, यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, क्या बनेगा बेटा आगे? तो सर जी आगे बन जाएगा आके tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बनेगा यही। tan स्क्वायर का आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप इसको काहे में चेंज करते हो? आप इसमें चेंज करते हो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। बाकी ये इसका फार्मूला आपको पता है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि मैं 20 बार बता चुका हूँ। अगर बात इसी करें, दोनों कर दूँ इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और x का तो 1/2, यही तो हो जाएगा। बताओ x का 1 माइनस x हो जाएगा क्योंकि 1 dx का x होता है, और प्लस ही हो जाएगा। और सही से लिखें तो आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 2 tan x/2 माइनस x और प्लस c, यही है आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है अभी आंसर निकालने में? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे चला जाए तो जी सर आगे चला जाए, ठीक है। देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि उसकी जगह पे क्या रख दें। तो आप हमेशा याद रखो कि आपको 2x cos 2x का फार्मूला आता है। मैंने कहा था अगर cos 8x हो तो आप बोलते थे cos 2 × 4x, तो 4x को मानोगे x और 2x, समझ गए? तो ऐसे अगर x होगा तो x 2 × x/2, क्योंकि अगर कट कर दोगे तो x ही आएगा, ठीक। देखो तो ये चीज़ें आप बहुत शार्पली सीख जाओ क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाली हैं, समझ गए? देखो अब आगे करते हैं नवा नंबर क्वेश्चन, समझना। लिखा है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसमें क्या करोगे? तो इसमें बेटा और कोई चारा नहीं, आप सोचो अगर वैसे कर लोगे तो x/2 आ जाएगा, ऊपर तो x है तो कोई बात बनेगी नहीं बनेगी। तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, समझ गए? एक जोड़ दिया एक घटा दिया तो दोनों कट जाएंगे, वही आएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे? तो इसको एक जोड़ दिया तो हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, और कितना बचा? माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। बताओ कोई दिक्कत? तो ये तो बेटा जाएगा कट, तो आ जाएगा 1 dx माइनस, बताओ यहाँ पे क्या होगा? बता दो। तो यहाँ पे बेटा हम ये करेंगे कि अगर हम cos x की इसकी अगर बात करें, इसी जगह पे क्या लिख सकते हैं? सर जी मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 अपॉन, क्या लिख सकते हो? ये देखो, ये मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, सच्चाई है इसमें। 1 प्लस x जगह पे लिख सकते हो? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा x माइनस, भाई 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस, ये माइनस 2 बार क्या लिखा है? अरे एक ही बार तो माइनस है, माइनस। अब देखो 1/2 आ जाएगा इसका बाहर, अंदर बचा 1 प्लस cos स्क्वायर x/2। तो बेटा 1 इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 1/2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx। तो अगर अब इसकी बात करें तो आ जाएगा x माइनस 1/2 और sec स्क्वायर x/2 का हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x/2 और अपॉन 1/2 और प्लस c। तो अगर 1/2 जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? देखना वहाँ से देख के बताओ क्लियर। सर जी वो हो जाएगा x माइनस 1/2, ये ऊपर आएगा तो आ जाएगा इंटू 2 tan x/2 और प्लस c। ये 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस tan x/2 और प्लस c। यही तो आएगा फाइनल आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अगर दिमाग लगाओगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी पा सकते हो। देखो क्वेश्चन था एक जोड़ दिया एक घटा दिया, बस यहाँ पे दिमाग लगा नहीं, यहाँ पे जो दिमाग नहीं लगाएगा वही घुस जाएगा। करेंगे क्या? यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर लिख देते हैं sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर, उससे कोई मतलब है ही नहीं, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, और ऊपर से अपना घाटा करा लोगे, ठीक है। चलो देखो, तो ये इन सवालों में आपको सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, हर बार मैं कैसे बता देता हूँ, क्या है इनमें दिमाग क्या लगाना है, कैसे क्या करना है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। बात करें अगर 10वें नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन तक शायद हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। तो ये है sin 4x। अब इसका बेटा कैसे करेंगे? इसको क्या करोगे? अब sin स्क्वायर x तक तो तुमको आता है, sin स्क्वायर क्यूब x तक आता है, तो क्यूब करोगे तो फिर वही आ जाएगा। क्यूब में क्या करते हैं? sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। अब क्या करो, तो मतलब कुल मिला के आपको स्क्वायर में ही पहुंचना है घूम फिर के। तो अब क्या करो, इसको लिख दो sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत? अब sin स्क्वायर x को आप जानते हो कैसे चेंज करना है, कैसे चेंज करना है। sin स्क्वायर x को क्या लिखोगे? ये देखो
साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखते हो 1 माइनस कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखना है तो 2 इधर ट्रांसफर कर दो भाई। अब x/2 नहीं, मतलब यार फार्मूले तो वही होते हैं भाई मेरे। देखो फिर से देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन ना रहे। cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने 2x रखा तो इसलिए मैंने इसके जगह पे x रखा, समझ गए। तो cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस साइन हटाओ इधर, तो इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये माइनस और ये प्लस, तो इसको सही से लिखो, तो ये तो लिखा जाएगा। और उधर केवल साइन एक्स चाहिए तो 2 इधर आ गया, तो आ गया साइन स्क्वायर। यही आएगा इसका, यहाँ पे उठा के इसको रख दो आके इस जगह पे 1 माइनस cos 2x बटे 2 का होल स्क्वायर dx। कोई दिक्कत बताओ? तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे करें तो भाई स्क्वायर है तो 1/2 तो आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1/4, ठीक। अब अंदर बचा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, तो a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, तो कितना आएगा बताओ। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2ab तो 2 cos 2x, और प्लस का क्या हो जाएगा, वह सही जा रहा है, हाँ ठीक है, और प्लस का हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और dx। बताओ कोई दिक्कत? भाई यार a प्लस बी का फार्मूला खोलने जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मैंने वही तो लिखा है इसमें, कोई गलत तो लिखा नहीं है। तो जी सर आपने सही लिखा है, तो 1/4। अगर हम इनका दोनों का इंटीग्रेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें उसको भी मैनेज करना है, तो अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अभी मत करो किसी का, 2 cos 2x और प्लस। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर x लिखा हो, cos स्क्वायर 2x लिखा हुआ है, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2x को cos स्क्वायर x के तरीके ट्रीट करोगे। देखो cos स्क्वायर x, फिर से एक बार फार्मूला लिखता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना बेटा। इतना इसके फार्मूलों को सिर्फ रटना पड़ेगा ताकि आपको हमेशा के लिए क्या है, तो cos 2x होता है। अब बेटा मेरे पास x है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू 2x, क्योंकि x की जगह पे मेरे पास क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x। x होता है लेकिन x की जगह पे मेरे पास 2x है, तो इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस का, तो cos 4x तो आएगा माइनस प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x का, यही तो आएगा। बताओ आएगा? इसके बाद आप ये रख सकते हो, तो 1/4। अब सबको देखो अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे यहीं पे सबको अलग अलग कर लो, सबको अलग अलग करो। 1/4 इंटीग्रेशन x dx, माइनस इसमें भी होगा 1/4, माइनस बाहर कर लिया 2। अब देखो यहाँ पे इसके पास में 2 है तो 2 कर दो बाहर, cos 2x dx, ठीक है। और प्लस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इसमें, देखो इसकी जगह पे 4x माइनस 1/2, तो 1/2 कर दो बाहर, और 1/4 था उसका हर जगह मल्टीप्लाई होना ही होना है। बताओ, तो 1/4 इंटू 1/2 आ गया बाहर। बताओ इसमें कुछ खचर पचर तो नहीं हो रहा है? एक बार फिर से देख लो यार। देखो ये जो 1/4 है, ये जो 1/4 यहाँ से देखो बाहर निकला है, तो ये जो 1/4 है इसका सब में मल्टीप्लाई होना है, समझ गए। तो अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो 1/4 1 इंटू dx, समझ गए, माइनस 1/4 cos 2x। अब देखो 2 यहाँ पे भी था तो इसको बाहर नहीं कर सकते हो, सॉरी 1/4 इंटू 2 कर सकते हो, तो जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस 1/4 का मल्टीप्लाई इसमें भी, और देखो उसकी जगह पे वो रखना है cos स्क्वायर 2x की जगह पे cos 4x प्लस 1/2 रखना, अपॉन 2, तो ये भी बाहर हो जाएगा 1/2, और अंदर आ जाएगा cos 4x और प्लस 1 dx आ जाएगा। अलग अलग हो गया सबका, तो ये भैया कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और बाकी सब ठीक है। तो 1/4 x से dx का x माइनस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, और 2 का तो 2 होता है, तो अपान में 2 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। फिर प्लस 1/8 cos 4x का हो जाता है cos 4x का sin 4x अपॉन 4। अब ये देखो प्लस 1 है, इसके साथ इसका भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 1/8 और 1 का होता है dx और प्लस c। देखो कोई दिक्कत है इसमें? अब आपके समझदार हैं, आप खुद ही मल्टीप्लाई करा लेंगे। अब नहीं कराएंगे तो देखो मैं करके बताता हूँ।
बताओ कैसे आएगा। तो आ गया 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x और प्लस 1/8x और प्लस c। बताओ कोई दिक्कत? तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपका ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये बड़ा नहीं है, बस यहाँ से जब आपने देखो किया, फिर से एक बार देख लो, साइन की पावर 4x था, मैंने साइन स्क्वायर एक्स इंटू की पावर होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया, तोड़ दिया, तो आ गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब मैंने जो 1/2 था इसको बाहर किया तो 1/4 आ गया, भाई 1/2 का भी तो होल स्क्वायर था, तो 1/4 मैंने किया बाहर, और 1 माइनस ए, तो a माइनस बी के फार्मूले से खोल दिया, क्योंकि दूसरा कोई तरीका था ही नहीं। तो आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पर तो सिंगल घात है, लेकिन यहाँ पे डबल घात है, मतलब फिर से मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका अपना लिख लिया 1/4 का, चूंकि सबके अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/4 1 dx और माइनस, तो माइनस 1/4 का इसमें मल्टी 1/4 और 2 cos 2x, तो 2 को मैंने किया बाहर, cos 2x प्लस 1/4 और इंटू, अब देखो cos 2x की जगह पे मुझे रखना पड़ा cos 4x प्लस 1/2 cos 2x cos स्क्वायर 2x जगह पे मुझे ये रखना पड़ा। तो मैंने ये देखो रखा, और चूंकि अपॉन में 2 था तो मैंने 1/2 बाहर कर दिया। यहाँ पे मैंने देखो इसका किया और इसका किया है, और ये जो था, ये जो 1 है, इसके अंदर भी 1/8 का मल्टीप्लाई भी ये किया। बाकी आपके सामने आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए देखिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे से 10 नंबर क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन कठिन है ही नहीं, बस दिमाग लगाना है। हमने क्या कहा था, असमीकाओं का जब बेटा प्रयोग होता है तो क्वेश्चन बेटा इतना लंबा हो जाता है कि वो देखने में बहुत भारी भरकम लगने लगता है, इसलिए हमें दिक्कत होने लगती है। बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है, चूंकि असमीका का प्रयोग होता है तो इतना ज़्यादा हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ती है कि वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बात करें अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की, तो वो कहता है, देखो सेम वही cos की पावर 4, अब इसे देखो दे दिया 2x से घबराना नहीं है, जैसे x के साथ में बिहेव करते थे ऐसे आपको 2x के साथ में भी बिहेव करना है। कैसे, देखो कैसे लिखोगे इसको, तो सर जी हम इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर 2x की पावर होल स्क्वायर की पावर 2 या होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं cos स्क्वायर x की जगह पे क्या रखोगे, तो बार बार मैं आपको बताऊँ, अब मैं आपको डायरेक्टली कराता हूँ, cos 4x माइनस 1 ये तो रखोगे, प्लस 1/2 ये रखोगे कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि यही रखा गया था, रख दो आके भाई। तो आप रखोगे cos 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx रखोगे यही। अब देखो फिर से आया 1/2, तो 1/2 को क्या करोगे बाहर, तो चूंकि स्क्वायर में तो 1/4 में आएगा, तो आएगा 1/4 और ब्रैकेट, ठीक है। इंटीग्रेशन तो है ही और ब्रैकेट भी। a प्लस बी के फार्मूले से खोलो तो आ जाएगा cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab, तो 2 cos 4x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और dx। कोई दिक्कत सर जी? कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ cos स्क्वायर 4x जगह पे क्या रखोगे, तो आप जानते हो, अभी देखो cos स्क्वायर 2x जगह पे रखा था, तो इसको क्या किया था, दोगुना कर दिया था। जब 4x है तो इसको भी दोगुना कर दो, 8x रखेंगे, cos 8x प्लस 1/2। देखो यहाँ पे यार cos स्क्वायर 2x की जगह पे रखा था, तो देखो इसको दोगुना कर दिया, देखो इसको देखो दोगुना करके रखा था, cos इसका दोगुना 4x और प्लस 1 किया था। अब इसे अगर 4x जगह पे रखना है तो कर दोगे, तो क्या रख दोगे बताओ, तो 1/4 इंटीग्रेशन क्या रखोगे इसी जगह, तो इसी रख रहे हो cos 8x प्लस 1/2 यही तो रखोगे, और प्लस 2 cos 4x प्लस 1 dx। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है सर जी। अब क्या करेंगे, अब क्या करोगे, तो 1/4 का सबके साथ मल्टी, सबको अलग अलग कर देंगे। कैसे अलग अलग करोगे, देखो 1/4 और ये क्या है 2, तो अंत क्या कर दोगे 2 इंटीग्रेशन cos 8x और प्लस 1 dx, ठीक है। प्लस फिर से 1/4 इसके साथ में भी है, और 2 अच्छा है तो 2 कर दो बाहर। क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन cos 4x
और प्लस फिर से 1/4 इसके साथ में भी है, 1/4 1 dx। समझ गए? अब बस कर दो इंटीग्रेशन। हालांकि इसको आप अगर चाहो तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे देखना, तो आपकी और समस्याएं यहीं से ख़त्म हो जाए। देखो 1/8 cos 8x, और ये जो 1/2 है इसके साथ भी तो 1/4 है, तो इसको भी अलग कर दो। तो 1/8 इंटीग्रेशन 1 dx। बताओ कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। अब बस इधर देखना, सीधे आंसर आएगा 1/8 cos 8x का या cos x का, तो sin 8x, और बेटा 8x क्या होता है तो अपॉन में 8 चला जाता है। ठीक है, 8x का 1/8 होता है, प्लस 1/8, और x dx का x होता है प्लस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो 2, तो 1/2 cos 4x का sin 4x/4 प्लस 1/4x और प्लस c। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आने के लिए यही आपका आ गया आंसर, लेकिन फिर भी अभी भी आप करेंगे तो ये जो 8 है इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई करा दें, तो करवा दो सर जी, तो हो जाएगा 1/64। 1/8 सही है, 1/4 यहाँ पे आया तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 1/8 आया, बाकी सब सही है। देख लो, बताओ कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत हो तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। ये जो cos की साइन 4x था और cos की पावर 4 2x था, दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहद अच्छे हैं। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेटा दो जगह असमीकाओं का प्रयोग हो रहा था, तो मतलब दिमाग का क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करिए, इसको सबको रिवाइज करिए। मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं सबको क्या करिए, रिवाइज करिए एक बार, क्योंकि ये वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछ जाते हैं। हमेशा आपको पेपर में 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये देखो जरा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बनाता कितना ज़्यादा है। समझ रहे हो? यहाँ से देखो मैं शॉर्टकट कर दूँ, यहाँ से मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, आप चाहते हो तो एक स्टेप और आगे नीचे बढ़ा लेते, ठीक, तब आपका आंसर आता। तो आप जो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको दिमाग से समझना पड़ेगा। इसमें मेन फार्मूला होता है, किसका होता है? इसमें मेन जो फार्मूला लगता है, हमेशा याद रखना, ये लगता है cos 2x = 2 cos स्क्वायर x और प्लस 1, एक तो ये लगता है। तो यहाँ पे देखो बेटा होता क्या है, cos 2x, अब x जगह पे कुछ भी आ सकता है। मैंने आपको पहले भी समझा था और फिर भी बार बार यही समझा रहा हूँ कि cos, मैंने कहा कि मैंने x से मैंने रख दिया cos 8x, क्या रखा 8x। तो ये बेटा इसको कैसे ट्रीट करोगे, तो इसको सर जी ट्रीट करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो जी हाँ आ गया है। अब देखो यहाँ से थोड़ा समझने की ये कोशिश करो कि मैं बता क्या रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ से। ठीक है, जरा फार्मूले पे चर्चा करेंगे। फार्मूले पे चर्चा ये करेंगे कि अगर देखो जैसे लिखा है cos 2x = होता है, हमेशा याद रखो 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 होता है। तो अगर इसी की जगह पे अगर हमने रख दिया cos 8x, तो इसको कैसे ट्रीट करोगे, तो करोगे cot 2 × 4x = तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x और प्लस 1 हो जाएगा। समझ गए? मतलब ये जो x होता है 2 आप निकाल लो, बाकी पूरा x की जगह पे रख देना होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी जय हिंद, नमस्कार।